तो दोस्तों आजकल हम जिस तरीके की दुनिया में रह रहे हैं इसमें भूत प्रेत काला जादू में विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आप लोगों को सावधान कर दूं कि हमें पता नहीं होता हमारे आसपास किस तरीके के लोग रह रहे होते हैं। आज मैं आप सबके सामने कुछ एक ऐसा ही भयानक हादसा लेकर आया हूँ। जब हम किसी से मिलने किसी के घर जाते हैं तभी जाके हमें पता लगता है वो इंसान किस तरीके का है या आगे जाके वो इंसान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप हमारी सभी वीडियोस को प्यार देते हैं इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार देंगे। अब बढ़ते हैं हादसे की तरफ। ये घटना हमारे साथ महिपाल जी जो पंजाब के रहने वाले हैं उन्होंने शेयर करी है। महिपाल जब बहुत छोटे थे तभी से उन्हें जापान जाने का बहुत मन था और वह वहां जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें जापान भेजा जा सके। जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद महिपाल जी के सिर पर एक ही धुन सवार थी कि आगे की पढ़ाई जापान में जाकर ही करनी है। जब उन्होंने घर वालों के सामने जिद करी तब उनके पिता ने किसी से कर्ज लेकर जाने का इंतजाम भी कर दिया। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आखिरकार महिपाल जी जापान जाने के लिए तैयार हो ही गए। जापान जाकर वो पहले महीने अकेले रहे, जहां पर किराए के कमरे और खाने पीने में बहुत से पैसे खर्च हो रहे थे। एक महीने बाद उनकी जान पहचान वहां के रहने वाले कुछ भारतीय स्टूडेंट्स के साथ हुई, जिनके साथ वे आगे जाके रहने लगे, जिससे थोड़ा सा खर्चा कम हो गया। परिवार का कर्ज उतारने के लिए महिपाल जी ने वहाँ के एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करना भी शुरू कर दिया। वे दिन में कॉलेज जाते थे और शाम होते ही रेस्टोरेंट के अंदर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। रेस्टोरेंट का टाइमिंग 7 से 12 था। उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और देखते ही देखते उन्होंने 1 साल के भीतर अपना आधा कर्ज चुका भी दिया था। 2019 आते आते रेस्टोरेंट ने फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी ऑन कर दी थी। महिपाल जी जैसे कि जानते हैं आप नए कर्मचारी थे तो तभी उन्हें ज़्यादातर रात की डिलीवरीज दिया जाती थी। वे कॉलेज और रेस्टोरेंट जाने के लिए ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आने वाले टाइम में उनकी ज़िंदगी कितना भयानक मोड़ लेने वाली है। एक रात उनके पास एक बुजुर्ग महिला का रात को किया गया ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर आया। महिपाल जब उनको डिलीवरी देने गए तब वह जब उनके घर के दरवाजे पे पहुंचे, बुढ़िया ने दरवाजा खोला और एक बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराहट से महिपाल जी को देखना शुरू कर दिया। वो कुछ बोली नहीं, बस महिपाल को देख के मुस्कुराती ही रही। महिपाल जी ने पार्सल दिया और गुड बाय बोल के गुड नाइट बोलकर वह वहां से निकल गए। उन्हें लगा कि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही दोस्ताना है। अगली रात फिर से रेस्टोरेंट बंद करने से कुछ देर पहले ही उसी महिला का फिर से ऑर्डर आया। क्योंकि महिपाल जी नए थे और वो रास्ता जानते थे तभी वो ऑर्डर लेके वही चले गए। उस महिला ने फिर से महिपाल जी को देखकर मुस्कुराया और जब तक वो अपनी साइकिल तक नहीं पहुंच गए तब तक वे दरवाजा खोलकर उनको देखकर मुस्कुराती ही रही। महिपाल जी को लगा कि कुछ तो अजीब है और ये सिलसिला अगले पूरे 1 हफ्ते तक चलता रहा। वे महिला उसी टाइम ऑर्डर करती और महिपाल जी को देखकर इसी तरीके से मुस्कुराती रहती। हफ्ते के आखिरी दिन फिर से ऑर्डर आया, लेकिन इस बार वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी का था। महिपाल जी ऑर्डर लेकर पहुंचे तो महिला ने बोला कि अंदर आओ और पैसे लेकर चले जाओ। महिपाल जी डरते डरते अंदर गए क्योंकि पैसे लेना बहुत ज़रूरी था। अगर वो पैसे नहीं लेते तो वो पैसे उनकी जेब से जाते। जैसे ही महिपाल जी अंदर गए वह महिला पैसों की जगह एक जूस का गिलास लेके आती है और बोलती है, तुम जूस पियो जब तक मैं पैसा लेकर आती हूँ। महिपाल ने मना नहीं किया, उसने जूस पिया। महिला ने पैसे दिए और वो उसे गुड नाइट बोलकर वापस चले गए। रास्ते में तेज बारिश होने लग गई। महिपाल जी पूरा भीगते हुए अपने कमरे में पहुंचे। अगली सुबह उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इतना तेज बुखार आ गया था कि उनका सिर और कंधे इतने भारी हो गए थे कि वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा बारिश में भीगने के कारण ये बुखार आया है, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा और खुद कमरे के अंदर आराम करने लगे। दोपहर तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उनके दोस्तों ने उन्हें जाकर डॉक्टर से दवाई दिलवाई और वापस कमरे में लाकर आराम करने के लिए बोला। अगले 2-3 दिन वे ना कॉलेज जा पाए ना रेस्टोरेंट। तीसरे दिन उन्होंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और वो कॉलेज भी गए और रेस्टोरेंट भी गए। रात को 11:30 बजे के आसपास फिर से उसी महिला का ऑर्डर आ गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी, जिन 2 दिनों में महिपाल जी रेस्टोरेंट में नहीं गए थे उस महिला ने ऑर्डर भी नहीं किया था। महिपाल जी ने जब ये बात अपने सेवक कर्मियों को बताई तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने बोला कि शायद उस बूढ़ी महिला को तुम पसंद आ गए हो। महिपाल जी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। तभी उन्होंने अपने एक सहकर्मी से
बोला कि प्लीज आप जाके पार्सल दे आए। तो जब उनका साथी वो ऑर्डर लेकर उस महिला के घर पर जाकर घंटी बजाता है तो महिला खिड़की से झांक कर बोलती है, महिपाल कहाँ है? उस महिला ने पार्सल को लेने से साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं पार्सल सिर्फ महिपाल से ही लूंगी। उसने अपने पैसों की परवाह नहीं करी, पर उसने बोला अगली बार से महिपाल को ही भेजना। अगली शाम सभी की सभी महिपाल के साथी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी रात होते ही वो ऑर्डर फिर से बजा। रेस्टोरेंट की रेटिंग्स और नौकरी के डर से महिपाल को वो ऑर्डर लेकर ही जाना पड़ा। वहां जाकर महिपाल जी ने देखा दरवाजा तो पहले से ही खुला है, जैसे वो महिपाल का इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही महिपाल ने वह पार्सल उस महिला को पकड़ाया, उन्हें लगा कि उनकी उंगली में कोई सुई चुभी है। जब उन्होंने अपनी उंगली की तरफ देखा तो ना वहां तो कोई खून था ना कोई निशान था, लेकिन वो महिला उन्हें उसी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। महिपाल बहुत डर गई। वो तेजी से साइकिल चलाकर अपने कमरे की तरफ पहुंच ही गए। उस रात महिपाल जी बहुत डरे हुए थे। जब जब वो आंखें बंद करते उसे उसी महिला का हंसता हुआ चेहरा दिखता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अगले दिन कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन महिपाल को वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई दिखी। घर पर पहुंचकर महिपाल जी ने अपने भारतीय दोस्तों को सब चीजें सच बताई और उन लोगों ने बोला अब से वहां पर कभी भी मत जाना। उसी रात महिपाल जी सोते हुए एकदम से उठे और तेज तेज चिल्लाने लगे, मुझे उस महिला के पास जाना है, मुझे उसी महिला के पास जाना है। दोस्तों ने जैसे तैसे उसे शांत कराया और सुला दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दरवाजा खुलने की एक आवाज आती है और वो देखते हैं महिपाल चुपके से अपनी साइकिल निकालकर बाहर जा रहा है। सभी ने महिपाल को पकड़ने की खूब कोशिश करी, लेकिन उसने एक ही रट लगा रखी थी कि उसे उस महिला के पास जाना है, जाना है। महिपाल के दोस्तों को समझ आ गया था कि महिपाल के ऊपर कोई एक ऊपरी साया या फिर कोई काला जादू हुआ है। जापान में कोई तांत्रिक या बाबा नहीं मिल सकता था, तो उन लोगों ने जाकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस और दोस्तों के साथ महिपाल उसके घर पहुंचे। वो महिला बिल्कुल ही शांत उसी मुस्कुराहट के साथ बैठी थी, लेकिन महिपाल उसके गेट के बाहर बैठकर बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाए ही जा रहा था। सारी चीजों को देखने के बाद पुलिस ने उस महिला से अंदर घर की तलाशी लेने के लिए बोला, तो महिला ने किसी को नहीं रोका और आराम से तलाशी लेने की परमिशन दे दी। जब वो लोग अंदर आए तो उन लोगों के होश ही उड़ गए। उस कमरे के अंदर काला जादू और इंसान की बलि देने वाली किताबें पड़ी थी। पुलिस की पूछताछ के बाद उस महिला ने उन्हें बताया कि सालों पहले उसके पति की मौत हो गई थी और तभी से वह शैतान से बातें किया करती थी ताकि वह अपने पति को फिर से इस दुनिया में वापस ला सके। उस तंत्र पूजा को पूरा करने के लिए उसे एक इंसान की बलि देनी थी और उस बलि के लिए उसने महिपाल को चुन लिया था। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया और महिपाल इसके बाद उस जगह से बहुत दूर चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आपको अगर कोई भी अनजान इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रेम प्यार दिखाए तो उसके इरादे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी से दी हुई चीज़ को इतनी आसानी से नहीं खा लेना चाहिए। बाकी आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करके जाए। हमें भी तो पता लगे कि हमारी वीडियो को किस किस सिटी से सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये स्टोरीज काफ़ी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल सेट पर करके जाए। थैंक यू।